एक स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप होती है ये समझो। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू चेंज योर व्यू अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। हम इस क्लास में ट्रेंड को कंबाइन करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और अगर आप यही प्रोसीजर बार बार रिपीट कर रहे हो, ट्रस्ट मी, यू विल बी प्रॉफिटेबल। इफ स्विंग हाई गेट्स ब्रेक, द डायरेक्शन वुड बी पॉजिटिव. इफ स्विंग low gets break, direction would be negative. If I see a red color candle closing below the hammer, it means this is a trend continuity and it can be a trend reversal too. So hey everyone, welcome to the very next video of understanding trend and patterns. Understanding will combine trend and patterns. एक strategy कैसे develop होती है ये समझो. Let's say you have a strategy, okay, and you fail कि अभिषेक इसमें ना failures बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. You know the USP of it. Let's say this particular strategy indicates direction. So direction को किस चीज़ की कमी है? अब let's say direction को कमी होती है माइलेज की, मतलब स्ट्रेंथ की. तो आप माइलेज के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आते हो जिसको मोमेंटम भी बोलते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन और मोमेंटम को आपस में कंबाइन कर देते हैं. इससे क्या होता है, वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ओके, एंड द सेकंड पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, व्हेन वी कंबाइन देम बोथ, it increases the accuracy of it. Your strategy should not be like BJP or Congress. Yes, no, no, yes. Yes, 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 yes. No, no, no. Your strategy should be like कि एक स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी दूसरी स्ट्रैटेजी इंक्रीज कर रही है. ओके, तो अभिषेक इसमें हमारा इस क्लास से क्या लेना देना? हम इस क्लास में ट्रेंड को कंबाइन करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, कि कल को अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बिहाफ में भी ट्रेड करना हो ना, सो यू विल बी स्मार्ट इनफ टू ट्रेड. बिकॉज आई बिलीव लर्निंग इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, एंड आई टू बिलीव कि आप भी यही मानते हो. लर्निंग क्या है? एग्जीक्यूशन है. जब भी हम एक स्ट्रैटेजी के साथ दूसरे कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करते हैं, सो दे शुड गेट मिक्स. दे शुडंट बी लाइक ऑयल एंड वाटर. हाउ आर वी गोना मिक्स इट इज? लेट्स से हमने कल क्या सीखा? पहली चीज सीखी थी ट्रेंड. ट्रेंड का मतलब क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर. इफ स्विंग हाई गेट्स ब्रेक, द डायरेक्शन वुड बी पॉजिटिव. इफ स्विंग लो गेट्स ब्रेक, डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव. ये सीखा था. और हमने कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या सीखे थे अभिषेक? द बुलिश पैटर्न्स वर बुलिश engulfing एंड हैमर, एंड बेरिश पैटर्न वाज बेरिश engulfing एंड शूटिंग स्टार. सो हाउ आर वी गोना कंबाइन इट अगेन? क्योंकि इसमें मैं रिवर्सल भी सिखाऊंगा आपको, कंटिन्यूटी भी सिखाऊंगा. सो व्हाई नॉट, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द चार्ट्स, मेक अप योर नोट्स, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. आ जाओ फिर. सो यस गाइस, सो ये चार्ट है किसका? आपकी फेवरेट स्टॉक रिलायंस का. एंड द टाइम फ्रेम दैट आई हैव चूज इज 2 मिनट्स. बिकॉज कैंडलस्टिक पैटर्न्स की अगर कभी भी प्रैक्टिस करनी है तो गो टू द लोअर टाइम फ्रेम, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स. इट विल ऑलवेज ऑलवेज हेल्प यू आउट. सो पहले हम एक बार चीजों को समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न होते कैसे हैं. सो इफ आई शो यू इन अ इजी वे दैट अभिषेक, जब तक मार्केट का स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता, स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं हो सकता. सही बात है. If the swing high gets break, the structure is positive, the trend is positive. It means there will be a bullish trend. Okay. And Abhishek, if the swing low gets break, we'll expect a negative trend because the structure of the market is negative. ये भी सही है. तो अब हम भाई साहब क्या करने वाले हैं? अब हम कैंडल सिक्स को कंबाइन कर देंगे इनके साथ. लेट्स से हमने देखा कि मार्केट का एक स्विंग हाई ब्रेक हो गया है. सो दिस इज माई फर्स्ट कंफर्मेशन. दिस इज माई फर्स्ट कंफर्मेशन दैट द स्विंग हाई गॉट ब्रेक. इट मीन्स अ पर्टिकुलर स्टॉक कैन गो हायर. मैं चाहूं तो थोड़ा कैपिटल एक्सपोजर यहाँ पे भी लगा सकता हूँ. इफ आई हैव 1 लाख रुपीज, आई कैन डिप्लॉय 10,000 to 15,000. बिकॉज फर्स्ट कंफर्मेशन शुड ऑलवेज बी एन एक्सपोजर. इट शुड नॉट बी अ रीजन टू डिप्लॉय द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. अब when the swing high gets break, I have to look out for bullish patterns which helps continuity. अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब my primary trend is bullish. Now I have to look out for the patterns that supports primary trend. In short, now I will look out at bullish engulfing. If in a rising market, I see a bullish engulfing, okay, or a hammer, it means a positive trend supported by a positive pattern, and I can expect continuity of that trend. मैं क्या expect कर सकता हूँ? Continuity of the trend. Vice versa for falling markets. Let's say you saw a swing low getting break. If your swing low gets break, it means the structure of the market is negative. Absolutely. So in a negative trend, in a negative market, you will look out for bearish patterns जो सपोर्ट क्या करेंगे? एक नेगेटिव ट्रेंड को, कंटिन्यूटी को. तो नेगेटिव पैटर्न कौन से होते हैं? आपका बेरिश engulfing और एक शूटिंग स्टार. ओके, ये हो गया आपका बेरिश engulfing, एंड दिस इज हाउ योर शूटिंग स्टार लुक्स लाइक.
So the very first confirmation should be market structure and the second confirmation should be a pattern. Works well. अभिषेक समझ आ गया. ये तो एक प्रोसेस है, एक सिनेरियो है. दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि लेट्स से अभिषेक आई सॉ अ बुलिश इनगल्फिंग. मैंने क्या देखा? एक बुलिश इनगल्फिंग देखा मार्केट में. ओके, बट द मार्केट वाज फॉलिंग एंड दिस इज नॉट कंटिन्यूटी. द ट्रेंड इज बेरिश बट द पैटर्न इज बुलिश. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर चीज को मैं फर्स्ट कंफर्मेशन मान सकता हूं. फर्स्ट confirmation because it is against the trend. And then when I see कि yes market एक bullish pattern बनाने के बाद ऊपर जाके swing high break कर रहा है, this also becomes my double confirmation. If I want, I can deploy a good amount of money here because automatically I have two confirmation. The first confirmation of the pattern which indicates the early recovery and the second confirmation which supports the primary change of trend, market structure का breakout. ओके, ये एक सिनेरियो है. और अब दूसरा सिनेरियो क्या है? लेट्स से अभिषेक मार्केट इज राइजिंग. वेरी गुड, मार्केट इज राइजिंग. इन अ राइजिंग मार्केट अभिषेक आई सॉ अ बेरिश इनगल्फिंग. हमने क्या देखा? एक बेरिश इनगल्फिंग देखा. द प्राइमरी ट्रेंड इज पॉजिटिव बट द पैटर्न इज नेगेटिव. तो हम सेल इंस्टेंटली तो नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही हम कोई पोजीशन बना रहे हैं बिकॉज एक ट्रेंड दूसरे पैटर्न को सपोर्ट नहीं कर रहा है. सो व्हाट विल डू इज विल वेट. अगर मार्केट ऐसे ऊपर भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पैसे नहीं लगाए थे, कोई इशू नहीं, विल नॉट बी इन द फोमो. बट नाउ इफ आई सी दैट मार्केट इज गोइंग डाउन एंड ब्रेकिंग अ स्विंग लो, इट मींस पैटर्न ने एक अर्ली सिग्नल दिया था और मार्केट स्ट्रक्चर के नेगेटिव होना उस पर्टिकुलर सिग्नल को कंफर्म कर रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट विच आई कैन से इट एज डबल कंफर्मेशन एंड आई कैन टेक अ शॉर्ट सेलिंग पोजीशन. ओके, तो ये हुआ ब्रेक डाउन. सो दीज आर द फोर सिनेरियोज. स्विंग हाई गेटिंग ब्रेक. Okay, after swing high breakout, I can wait for bullish patterns. Swing low getting break, I can wait for bearish patterns. और जब swing high break होने के बाद bullish pattern बन रहा है तो मैं swing high पे भी थोड़ा पैसा लगाऊंगा, pattern confirmation पे भी पैसा लगाऊंगा. अगर swing low break हो रहा है, I'll do some of the exposure and in continuity I'll do more exposure. But if market is going higher, I saw a bearish engulfing, I'm not going to go for any exposure. But उसके बाद अगर मैं देखूं कि swing low break हो रहा है, then I'll go for a good exposure. अगर मार्केट नीचे गिर रहा है and I see a bullish engulfing, I'm not going to go for any exposure because trend is negative, the pattern is bullish. But अगर उसके बाद मार्केट ऊपर जाके swing high break करता है, it means there are two confirmations, bullish pattern and swing and the structure going positive. So I can deploy a good amount of capital there. तो ये सिनेरियोज आपको क्लियर हुए. दिस इज सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू विल नॉट फाइंड इन द बुकिश नॉलेज. दिस इज समथिंग व्हिच इज मोर एंड मोर प्रैक्टिकल. तो जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो चीजें ऐसे ही होती हैं. व्हाई नॉट वी चेक इट ओवर द चार्ट्स, राइट? ये तो हो गए हमारे चार सिनेरियोज. अब इन चार सिनेरियोज को अगर मेरे को आपको हाईलाइट करना हो, आई शो यू. ओके, सो दिस इज माय चार्ट, राइट? सो अज्यूम swing high got break. Swing high got break, I can go for a small exposure. After it, I am waiting for a good hammer with a very minor wick or no upper wick and a body or either a bullish engulfing. But यहाँ पे कोई भी पैटर्न अभिषेक as such नहीं बना. No patterns, nothing. Okay. But उसके बाद क्या हुआ? We can easily see a swing low getting break. If the swing low gets break, it means the structure of the market is negative. I can go for some of the exposure. पहले जो स्ट्रक्चर पॉजिटिव था अब वो यहाँ पे क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया है. आई कैन गो फॉर अ माइनर एक्सपोजर. एंड व्हेन द मार्केट वाज फॉलिंग अभिषेक, आई सॉ अ बेरिश engulfing. व्हाट डज दिस इंडिकेट? कि यहाँ पे तो स्ट्रक्चर नेगेटिव था. दिस वाज माय फर्स्ट कंफर्मेशन बिकॉज स्ट्रक्चर नेगेटिव होना ही एक पहला बहुत अच्छा कंफर्मेशन है. सो आई विल गो फॉर सम परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर. और उसके बाद जब बेरिश engulfing बन रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट द मार्केट कैन गो मोर एंड मोर लोअर. The markets can go more lower because this is my double confirmation. This makes sure the trend is being continue. होता है ना? There's a slope and I'm pushing you. So in terms of acceleration, you will fall more and more quick. This is the same logic. चलो, ये चीज क्लियर हुई. And Abhishek, okay, these things were clear and there are no as such patterns because there is a hammer pattern here. Falling market, identifying the hammer pattern is of no use. बिकॉज हम इस केसेस में पैटर्न्स का फेलियर का वेट करते हैं, विच आई टीच यू कि फेलियर होता क्या है. बट एज सच आपने जो सिखाया है यहाँ पे बस दो चीज हुई है. ओके, कंटिन्यूटी एंड पैटर्न कंफर्मेशन. और उसके बाद अभिषेक स्विंग हाई ब्रेक हुआ. इट मीन्स अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज पॉजिटिव. द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज पॉजिटिव. आई कैन गो फॉर सम एक्सपोजर. बट नाउ अगेन
अगर कोई कंटिन्यूटी पैटर्न दिखता है, I can deploy again good amount of money. Let's say here I got a hammer pattern. So it means the market can go higher. And at present, I'm teaching you predicting a trend. I'm not teaching you exits and stop losses, because this is something which are called heartbeats of the market. This should not be the primary reasons to take a trade, but this should be the reasons to pyramid your trades, average your trades, okay, be quick with decision making. मेरा एक प्राइमरी सेटअप रहेगा, लेकिन प्राइमरी सेटअप्स के साथ मैं इसको भी यूज करूंगा कि मैं फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा सकूं. I can go for multiple entries, good entries and a good exits, so that I can maximize my profits and I can minimize my loss. चलिए, उसके बाद अभिषेक, दिस थिंग्स वर क्लियर, ये चीजें समझ आई, थोड़ा और बेहतर समझाओ. ओके, सो एज वी कैन सी दैट, ठीक है, अब उसके बाद स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज अ साइडवेज ट्रेंड, दिस वाज द क्लोजेस्ट बॉटम दैट गॉट ब्रीच्ड, राइट? And Abhishek, this was the shooting star. It means continuity of a trend. So first confirmation here, second confirmation here. So even मैंने आपको एक ट्रैप के बारे में बताया था. अब वो ट्रैप क्या था वो समझते हैं. Let's say this is your hammer pattern. ये क्या है आपका hammer pattern? If I see this hammer pattern in a bullish market, it means Abhishek will buy, because we can expect trend to continue. Yes. And Abhishek, if the market is falling and if I see a hammer pattern, I'm not going to buy. Okay, because the trend is negative and the pattern is positive. So इस केस में क्या करते हैं, जो हैमर का बॉटम होता है, we usually consider the lowest point of the hammer. Why? The buyers are trying to reject price higher, but हो सकता है कि sellers दोबारा से dominant हो जाएं. If I see a breakdown, if I see a red color candle closing below the bottom, जरूरी नहीं है कि instantly अगला ही red candle हो, continuous. If I see a red color candle closing below the hammer, it means this is a trend continuity and it can be a trend reversal too. If market is falling, I see a hammer, and if I see the bottom of the hammer getting break, it means that this particular trend can continue. ये trend continue हो सकता है. And if the market is rising, and Abhishek, if you see a hammer, तब आप क्या करोगे? Obviously, पहले हम buy करेंगे as per our knowledge, because we'll expect trend to continue, right? But eventually market ऊपर नहीं गया. हुआ क्या मार्केट में? We saw the bottom getting break. Bottom break हो गया, right? It means we have to book a loss. We have to minimize our loss and we have to trade with trend, because trend is my friend. और जैसे ये bottom break हुआ, we'll expect a reversal, because this is failure of a pattern. And failure of a pattern means U-turn of the market, a reversal from bullish trend to a negative trend. Okay? So ये चीज आपको क्लियर हुई. And vice versa for selling guys. कैसी सेलिंग अभिषेक? समझाता हूं. Let's say market is going down and I saw a shooting star. The market is bearish and I saw a bearish pattern. It means both of us will sell, right? As per our knowledge, because negative trend supported by a negative pattern. So we'll go for a sell trade. Yes, absolutely, we'll go for a sell trade. And we'll expect market to go down, but eventually we'll have a exit rule too. We'll mark the high of it, high of the pattern. So instead, if market didn't go higher and if I saw the trend is reversing, so what can I do? If I see a green color candle is crossing above the high of the shooting star, it means this is a failure of the pattern and I can expect a reversal. I can expect here a reversal. Okay, this is a breakout. Now, if I take the another example, this was for the falling market, right? If market is rising and if I see a shooting star, positive trend, negative pattern, I'll not go for any of the exposure. मैं कोई पोजीशन नहीं लेने वाला. बट अगर मैं ये देखता हूँ कि शूटिंग स्टार का हाई ब्रेक हो गया है, इसका मतलब जो भी रिजेक्शन आया था ना वो फील हो गया है, बायर्स ने फील कर दिया वो रिजेक्शन सेलर्स का. नाउ द बायर्स आर मोर डोमिनेंट एंड आई कैन एक्सपेक्ट अ ट्रेंड कंटिन्यूटी. सो अभी तक हमने क्या सीखा? Swing high getting break with pattern confirmation, swing low getting break with pattern confirmation, which is for continuity. And second thing, at present what we learned was trap trading. What is trap? Market is falling, I see a shooting star. Okay, if the trend goes down, it is continuity. But if the high of the shooting star gets break, I have to change my view from
negative to positive. And if market is rising and I see a shooting star again, it means I'm not going to take a sell trade. But if the high of the shooting star gets break, I'll take a continuity trade because the market can continue its trade, its length, and vice versa for selling. Let's say market is going higher and I see a hammer, positive trade, positive trend, positive pattern. We'll take a buy trade. But if the bottom of the hammer is getting break, guys, I'll change my view from positive to negative because this is a failure of the pattern. I have to go for a sell trade because the market can go lower. Again, if the market is falling and I see a hammer, I'm not going to take any of the trade, no exposure. गिरते हुए मार्केट में हैमर बनना मतलब नेगेटिव ट्रेंड एंड बुलिश पैटर्न, ट्रेड नहीं लेंगे. बट अगर हैमर का बॉटम ब्रेक होता है तो ट्रेड लेंगे बिकॉज नेगेटिव ट्रेंड, पैटर्न फेलियर, द ट्रेंड कैन कंटिन्यू. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. एंड इवेंचुअली हमने एक और चीज सीखी थी. जो हमारा तीसरा सिनेरियो क्या था, मार्केट गिर रही है अभिषेक, मैंने एक बुलिश एंगल्फिंग देखा, मैंने पैसा नहीं लगाया है. बट अगर बुलिश एंगल्फिंग के बाद मैं देखता हूं कि मार्केट ऊपर जाके स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है तो मैं पैसा लगा सकता हूं. सेम अगर मार्केट अभिषेक ऊपर जा रहा है और मैंने एक शूटिंग स्टार देखा, मैं पैसा नहीं लगा रहा हूं अभिषेक, लेकिन ये एक अलर्ट सिग्नल है और मैं देख रहा हूं कि मार्केट नीचे गिर के स्विंग लो ब्रेक कर रहा है तो मैं पैसे लगा सकता हूं. आप अपने पैटर्न्स को ऐसे मर्ज कर सकते हो कि आपको कभी कंफ्यूजन ही ना हो कि हमने एक इतना अच्छा सेटअप बना लिया है. बाय कवरिंग ऑल द सिनेरियोज ऑफ कंटिन्यूटी, ऑफ फेलियर, ऑफ अनसर्टेनिटी, and we'll make sure that we'll change our decisions because markets are uncertain. And I'm not here to trade futures or past. I'm here to trade present. अभी जो होगा मैं उस actions पे mainly inclined हूँ. And I have to follow strict risk management. And strict risk management means not to be stick with one view. You have to be smart enough to change your view according to the trend, the present trend. Because if you can identify present trend well, automatically futures आपने predict कर लिया markets में. So let's get to the examples now by showing you things in a very very easy way. So why not let's start from the previous day, which is 28th. We'll start from here. Let's go. So ये है मेरा 28th. पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करो कि मार्केट का स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, हो क्या रहा है, पैटर्न्स क्या बन रहे हैं. अभी हमने ये देखा अभिषेक कि मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट ने एक हैमर पैटर्न बनाया. It means a sign of positivity. Yes, absolutely. Abhishek, and eventually ये एक swing high है, and eventually we saw one more pattern, which is bullish engulfing. Okay, and Abhishek, eventually we saw that the swing high got breached. Oh yes, it means ये मेरा एक first confirmation था, okay, which indicates a positive trend. अभिषेक, ये कंफर्मेशन तो नहीं था लेकिन ये एड ऑन टू द फर्स्ट कंफर्मेशन था कि मार्केट में एक बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है. बिकॉज अभी तक स्ट्रक्चर की क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज नो स्विंग हाइज आर गेटिंग ब्रेक, नो स्विंग लोज वर गेटिंग ब्रेक. एंड इवेंचुअली मैंने क्या देखा कि अभिषेक स्विंग हाई ब्रेक हो गया. वो नाइस, वेरी गुड. इसका मतलब कि दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन गो हायर. इट मींस दिस इज माय सेकंड कंफर्मेशन. ये क्या हो गया मेरा सेकंड कंफर्मेशन. आई कैन डिप्लॉय अ गुड कैपिटल. ओके, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स. Market is going higher, guys, and we saw a shooting star. In a rising market, if I see a shooting star, अभिषेक सेल के ट्रेड नहीं लेना है. बट अगर शूटिंग स्टार का हाई ब्रेक हो रहा है, इफ आई सी अ ब्रेकआउट, इट मींस आई कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू गो हायर अगेन. नाउ अभिषेक, हियर what I see is bearish engulfing, very first sign, and eventually I am seeing a doji also. डोजी का मतलब क्या होता है गाइस? पॉज ऑफ अ ट्रेंड. अगर मार्केट में कभी भी डोजी दिख रहा है तो अलर्ट होना है. अलर्ट, एब्सोल्युटली. बिकॉज अगर लेट्स से आपने पॉजिटिव ट्रेड लिया है, लेट्स से आपने एक पॉजिटिव ट्रेड लिया है एंड यू सी अ डोजी, there are two things that you can do. Either be very very alert, okay, if you see anything works against your prediction, take your money out or do a partial profit booking or reduce your loss. मतलब मिनिमाइज कर दो अपने स्टॉप लॉस को. चलो कोई बात नहीं. और उसके बाद अभिषेक हम क्या देख रहे हैं कि ओके, देयर इज अ बेरिश एंगल्फिंग and again there's again a bearish engulfing, which means a good sign of a fall, a good sign, a very good sign of a fall. But no worries, eventually यहाँ पैसा लगाया, we will be in profits or either we'll exit at cost to cost. But till present the structure of the market is positive. It is positive. At present we are reading charts in a more detailed way. Okay, the structure at present is still positive. There is no swing low getting break, and as such no patterns that contributes. And here
हमारे पास पहले दो चीजें तो थी, और वो दो चीजें क्या थी? बेरिश इनगल्फिंग, बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो ही नहीं पाया। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव था, लेकिन क्या फायदा, कोई पैटर्न कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है उसको। सो हमने क्या देखा उसके बाद कि मार्केट का एक स्विंगलो ब्रेक हुआ। स्विंगलो ब्रेक तो हुआ, साथ में अभिषेक देयर वाज अ बेरिश इनगल्फिंग हियर, एंड अभिषेक इवेंचुअली, सो वन ऑफ द पैटर्न जिसने मुझे पहले ही एक साइन दे दिया, ओके, एंड दिस इज माई सेकेंड कंफर्मेशन। पैटर्न एक हिंट देता है, और अगर स्विंग लो ब्रेक हो गया तो ये कंफर्मेशन आ गया, मार्केट कैन गो डाउन। ओके, द स्ट्रक्चर इज नेगेटिव गाइस, एंड इफ आई सी अ शूटिंग स्टार इट मींस द मार्केट कैन गो मोर लोअर, because this is also my confirmation. This time the structure is negative, and a bearish pattern means market can go down, and again a bearish engulfing in a negative market, it means market can go more down. उसके बाद हम क्या देख सकते हैं? हम यहाँ पे डोजेस देख सकते हैं। तो डोजेस में क्या होना है? हमें अलर्ट हो जाना है कि देर आर हाईली चांसेस दैट मार्केट कैन रिवर्स और इट कैन कंटिन्यू, सो वी हैव टू बी अलर्ट। ओके अभिषेक, उसके बाद हमने दोबारा एक बेरिश एंगल्फिंग देखा इन अ नेगेटिव ट्रेंड, इट मींस मार्केट कैन गो डाउन, नो वरीज। नाउ अभिषेक, आई सॉ अ हैमर, ओके आई सॉ अ हैमर। अगर इसके बाद कोई स्विंग हाई ब्रेक होता है, इसका मतलब द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट कैन गो पॉजिटिव, इट कैन गो पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज द इंटरडे टाइम फ्रेम। अब तो टाइमिंग्स मार्केट की कोई इशू नहीं। अब लेट्स से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बट इन अ फॉलिंग मार्केट, this was the swing high getting break, it means now the structure of the market is positive, and we'll take a trade here. Okay, market is going sideways, and again I saw a hammer, it means market can go higher. So अब मेरा एक व्यू फॉर्म होता जा रहा है, अब मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, अब मुझे पता है कि पैसे मेनली लगाने कहाँ पे हैं। नाउ लेट्स गो मूव बैक एंड आई विल शो यू समथिंग विथ रिप्ले, so that you too will have the clarity कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। Okay, let's go back and let's teach you things in a more detailed and easy way. Let's start from here. Assume guys, at present market बस open हुआ है, market open हुआ, okay, and Abhishek there is a swing high breakout, it means I can go for some of the exposure, मैं थोड़ा बहुत exposure लगा सकता हूँ इस particular point में, because I can expect that the market will go higher, and if I see a bullish pattern it means the trend will continue. Okay, and Abhishek I saw a doji, डोजी मतलब अलर्ट हो जाना कि अगर मुझे थोड़ा सा भी बेरिश साइन दिखता है, ओके, आई कैन बुक माई प्रॉफिट्स, और अगर दोबारा ट्रेड मिलेगा तो री एंट्री कर लेंगे। डरना नहीं है मार्केट से, मार्केट्स आर नॉट अ प्लेस वेयर यू नीड टू बी फेयरफुल, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, एंड एट प्रेजेंट यू, आपको लग रहा होगा कि आई एम सीइंग प्लेंटी ऑफ थिंग्स, बट दोज आर नॉट प्लेंटी ऑफ थिंग्स, यू आर जस्ट रीडिंग हार्ट बीट्स। ओके, डोजेस डोजेस डोजेस, प्लेंटी ऑफ डोजेस, ये एक स्विंग लो है मार्केट का, ये क्या है? एक स्विंग लो है छोटू सा। अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है, so this can be my first confirmation of structure getting negative. So this is one of the point where the structure goes negative, I can go for some of the exposure, I can go for some of the exposure, and in the middle if I see a bearish pattern, मजे ही मजे। चलिए, okay, there's a bearish engulfing, this indicates the double confirmation, it means in a negative trend, negative pattern contributes to the strength, it means it can go more lower. Okay, अगर डोजीज बनेंगे तो अलर्ट हो जाना है, ठीक है? ऐसा बात नहीं कि डोजी बनती प्रॉफिट बुक कर लिया, बी अलर्ट। ओके, आई कैन सी स्विंग, आई कैन सी अ हैमर, या आई कैन सी अ हैमर हियर, but I'm not going to take a trade because in a falling market, if I see a hammer, this is of no use. But if the bottom of the hammer gets break, it can act as a continuity. It means market can fall more. Market क्या कर सकता है? और ज्यादा गिर सकता है। और अगर स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है, बिकॉज एक बुलिश पैटर्न तो मिल गया है, अगर स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है इसका मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, द ट्रेंड ऑफ द मार्केट विल बी चेंज्ड। ओके, हियर a bullish pattern initially giving some signs, and now the structure is positive, so this is my main confirmation where I can deploy and where I can go for a exposure. चलिए,
Now, if I go and check things in a easy way again, okay, let's go. And eventually there was a hammer too. It means positive trend, positive structure, and a positive pattern. Works well. Let's see क्या होता है मार्केट में. We can see a swing low and eventually a swing high too. Okay, no clarity of the trend as such. मार्केट एक रेंज में चल रहा है. Okay, here the structure of the market now is negative, and if the market is negative, structure is negative, and there is no bearish pattern as such, I can go for very little exposure. Okay, इस स्विंग लो का काम तो यहीं खत्म हो गया है वैसे. ओके, देयर इज अ शूटिंग स्टार गाइस. गिरते हुए मार्केट में शूटिंग स्टार का मतलब द मार्केट कैन कंटिन्यू इट्स ट्रेंड. आई विल गो फॉर अ सेल ट्रेड, राइट. बट इवेंचुअली हो सकता है कि ये पैटर्न फेलियर भी हो जाए एंड मार्केट रिवर्स हो जाए, ये जो रिजेक्शन है ये फिल हो जाए. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, शूटिंग स्टार का हाई मार्क कर लेंगे. इफ द हाई ऑफ द शूटिंग स्टार गेट्स ब्रेक, इट मीन्स द ट्रेंड ऑफ द मार्केट विल रिवर्स. ओके, क्या हो रहा है? Okay, one thing guys, see here. There's a bullish engulfing pattern, which is acting as my very first confirmation, right? A sign of bullishness. I'm not going to take a buy trade because it is formed in a negative trend, but let's see. Okay, now here, this is one of the point which we'll call it as a failure pattern, because candle is closing above the shooting star. It means a trap for sellers, and a trap for sellers means the dominance of buyers. I can expect market to go high from this particular point. और मेरा व्यू तब तक पॉजिटिव है जब तक स्विंग लो ना ब्रेक हो जाए. और अगर राइजिंग मार्केट में कोई इनगल्फिंग पैटर्न दिखता है तो मजे ही मजे, हैमर दिखता है मजे ही मजे. और एवरेज स्विंग हाई ब्रेकआउट मीन्स द ट्रेंड विल कंटिन्यू. ओके, ओके, एंड डोजिस मीन्स गेटिंग अलर्ट. बी अलर्ट गाइस. ओके, अभी तक कोई ऐसा पैटर्न तो बना नहीं है मार्केट में जो मुझे बोले अभिषेक. हाँ, हियर वी कैन सी अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हियर. ओके, इट मीन्स द ट्रेंड विल कंटिन्यू. और हो सकता है कि आप में से मेजोरिटी इसको निग्लेक्ट भी कर दो कि अभिषेक द बॉडी साइज इज 50-50. लाइक इन द प्रीवियस क्लास आपने बोला था कि इफ द साइज ऑफ द बॉडी इज नियर टू 50-50, डू नॉट टेक अ ट्रेड. सो हो सकता है हम इसको अवॉइड कर देंगे. नो वरीज, विल अवॉइड, विल नॉट कंसिडर इट. लेट्स वेट फॉर सम अदर कंफर्मेशन. एंड एवरेज स्विंग हाई ब्रेकआउट मीन्स द ट्रेंड विल कंटिन्यू. एक ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन कर रहा है. ओके, अब बेरिश, एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना. अगर इसके बाद स्विंग लो ब्रेक होता तो सेल की तरफ जाना पड़ता फिर हमें. बट हियर, इज दिस अ बुलिश इनगल्फिंग? नॉट कंप्लीटली अभिषेक. दिस इज नॉट अ कंप्लीट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न because it is not getting wholly engulfed, and again there's a swing high breakout. It means the trend can continue. Oh, Abhishek, I saw a shooting star in a rising market. I'm not going to take a sell trade, but if the high of the shooting star gets break, it means a pattern failure. ओके, फॉर सेलर्स एंड द बायर्स विल बी डोमिनेंट. बट अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है और स्विंग लो को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जा सकती है, हायर चांसेस. ओके, राइजिंग मार्केट में एक हैमर बना. इट मींस आई कैन गो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेंड. बट अगर इन भाई साहब का हैमर का अगर बॉटम ब्रेक होता है सो आई हैव टू लेवल्स ऑन टॉप, हायर लेवल एंड द बॉटम लेवल. लेट्स सी कौन ट्रैप होता है. एट प्रेजेंट कौन ट्रैप हुआ? sellers trap हुए. It means I have to be on my positive side of the trend. ठीक है, गुड. थोड़ा मैं क्लीन करते हैं. ओके, अरे वाह, बुल्ले, गुड वन. गेट डोजेस गेटिंग फॉर्म. ओके, bullish engulfing but 50-50 size, a hammer which means continuity of the trend. Okay, now here a good scene. हैमर का बॉटम मार्क कर लिया, शूटिंग स्टार का हाई मार्क कर लिया, एंड द ट्रेंड इज पॉजिटिव. लेट्स सी वेयर विल द मार्केट हेड अप टू. अरे एक और हैमर बना, बट like it was an intraday day. So these were all the movements, and majority of the time we predicted the right direction and we always tried to be on the trend side.
because me as a good swimmer will always try to swim with flow of water, right? अगर मैं अनाड़ी भी होता तो भी मैं पानी के बहाव के साथ तैरता, बिकॉज एक प्रो भी अगेंस्ट द वेव ज्यादा देर तक स्विम नहीं कर सकता. He can sustain for a minute, for a while, for half an hour, for 15 minutes, but not for the whole time, right? So me as a trader will always try to be on the trend side. I'll be very quick in predicting the direction, the predicting my view, to be on a safer side. Safer side क्या होता है? मार्केट के साथ साथ चलना. So this is the whole chart. See your chart, guys. यहाँ chart देखोगे, positive structure, okay, doji to get alert, structure getting negative, bearish engulfing, continuity of the trend. Okay, a hammer pattern got formed, some signs of bullishness and swing high breakout contributing to the confirmations. Again, a very good part. Okay, so this is how we can predict movements in any stock. कोई भी stock, आप कोई भी stock. अब जैसे आज का भी मार्केट रिसेंटली ओपन ही हुआ है. ओके, सो लेट्स से मार्केट अभी ओपन हुआ है. सो पहले आपको क्या करना है? वोलेटिलिटी सेटलमेंट का वेट करना है, सो दैट मार्केट कैन सेटल अ बिट. It means waiting for some candlesticks. It could be initial first 10 minutes to 15 minutes. So when this first 10 to 15 minutes, the volatility would settle. As we know, from 9:15, the market will give us the opportunity to punch trades. From 9:15 to 9:25 or 30, you can wait for some direction clarity. जैसे हम यहाँ पे बैठे थे कि थोड़ा direction clarity तो आए मार्केट में, so that we can trade with trend, because trading with trend will make money for me. So guys, I hope you enjoyed this particular session where you have learned that learning complex things will not make money for you. Learning simple things in a detailed way and understanding the use of it, the execution of it will make money for you. Because again, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था ना, अगर आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इस कॉन्सेप्ट की यूएसपी समझो और इस कॉन्सेप्ट की यूएसपी समझो. अगर आपको लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट की यूएसपी इसमें ऐड करने से इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो सकती है, एक्यूरेसी मीन्स रिड्यूसिंग फेलियर ट्रेड्स एंड गोइंग विथ ट्रेंड, तो go for it, because this particular strategy will for sure make money for you. Just understand the USP of concepts, USP of a tool, USP of a resource, and combine it with the missing point. और जब आप वो missing point fulfill कर देते हो, here you go. The strategy creation is not at all difficult. But you need to be active on the charts. You need to practice it enough. And I want each one of you to take every day 1 hour out to practice things that I'm teaching. Live market में देखो, post market में देखो, but keep on practicing, keep on practicing, keep on practicing. Because a good trader initially is a good observer. And because there are modes. Okay, OMER. O stands for observation. Okay, M stands for modification, E starts for execution, and R starts for repeat the whole procedure again and again and again. और अगर आप यही प्रोसीजर बार बार रिपीट कर रहे हो, ट्रस्ट मी, यू विल बी प्रॉफिटेबल. एंड to me, in terms of profitability, means treating it like a business. Okay, so I hope guys, each one of you enjoyed the session. Okay, and it was productive too. And tomorrow, when you will start seeing the charts, you will not be like lost in a totally delusional world, but you will understand what charts are trying to speak to you. The movements that are trying to say कि हाँ मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ, यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ. So guys, let's meet in the very next class and let's start with price action now. Yes, now we'll understand the price movements of the market, the level and the barrier creation. Bye guys, take care.